फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था जिस तरह कमसिन कली का रूप, उसी तरह 22 साल का नवयुवक अनजान। अब तो मुलाकातें बढ़ने लगी। कमरे की 4 दीवारें, शालिनी और निहाल सहवासों का दौर। 22 का नवयुवक 30 का लगने लगा। शालिनी कमसिन उम्र की, सारा खिंचाव शालिनी ले रही थी निहाल का। एक दिन सुबह शालिनी का फ़ोन निहाल के पास आया और बोली, निहाल, एक बात आपको नहीं बताई, तीसरा महीना लग गया, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज लेडी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, फ़ोन मत करना, पति के साथ जाना है। उन्हें पता चल गया तो गजब हो जाएगा। ये क्या कह रही हो शालू, मैं पापा बनने वाला हूँ। तुम नहीं जानती क्या कह दिया शालू। ज़्यादा खुश मत हो निहाल, आकर बताती हूँ। अब आगे। निहाल दौड़ता हुआ माँ के दोनों हाथ पकड़कर माँ को खुशखबरी सुनाना चाहता है, पर वो नहीं बता सकता कि उसका दिल क्यों खुश है। पराई औरत के गर्भ से अपना 20 रूपी अंकुर उत्पन्न होने वाला है। माँ, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ निहाल का माथा छूकर देखकर दोनों हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाती है और खुद भी बैठ जाती है। निहाल माँ की गोद में सर रखकर लेट जाता है। माँ निहाल के बालों को सहलाती है और कहती है, मेरा बेटा आज पहली बार इतना खुश, आखिर क्या बात है। कुछ नहीं माँ, क्या मैं खुश नहीं हो सकता। हाँ बेटा, आपको हमारी उम्र ही लग जाए। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अच्छा माँ, आप काम कीजिए, मैं रूम में कंप्यूटर पर हूँ। हाँ ठीक है, पर ज़्यादा कंप्यूटर पर मत रहना। इधर शालिनी डॉक्टर के यहाँ चेकअप पर पति के संग आई है। 3 माह का गर्भ, मैम, 2 बेटियां पहले ही हैं। अब मैं नहीं चाहता कि तीसरी भी बेटी हो। शालिनी के पति नवल ने कहा, आप जानते हैं गर्भ का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है और गर्भपात भी। मैम, आप समझिए, हमें अब बेटे की चाह है और मैम आप बताइए कि क्या करें। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने वायदे नियम नहीं तोड़ सकती हूँ। आप रूटीन चेकअप पर शालिनी जी को लाइए। बाकी आप गैर कानूनन तौर से लिंग परीक्षण करवाना चाहें तो आप स्वयं करवा लीजिए। मैं मजबूर हूँ। मैं अन्य सलाह देने से परहेज करती हूँ। दवाइयाँ लिख दी हैं, समय पर खाते रहना। शालिनी, बच्चा सही प्रकार बन रहा है, समय पर आते रहना। ओके ओके शालिनी जी। दोनों कैबिन से बाहर आते हैं। एक नर्स उनका हाथ खींचकर लिंग परीक्षण केंद्र का नंबर देती है। शालिनी चुपचाप एक करारा नोट उसके हाथ में 500 का थमा देती है। दोनों घर न जाकर फोन से गैर कानूनी लिंग परीक्षण क्लिनिक अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। अल्ट्रासाउंड होने पर बेटे होने का पता चल गया। नवल बहुत खुश है। तुम खुश हो ना सोना, अब कोई शिकायत तो नहीं। आपका राजकुमार हमारा कुलदीपक। हाँ शालिनी, तुम खुश हो ना। जी। अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना, खान पान की कमी नहीं करना। ऐसा करते हैं, सासू जी को बुला लेते हैं। नहीं, अभी नहीं। नवल, 9वां महीना लगने दो, तब बुला लेंगे। मैनेज कर लोगी ना, मैं बाहर ही रहता हूँ। क्यों, परी और रूही के समय थे आप? नहीं ना। अब क्या है, बातें कार में ही हो रही थी। घर कब आया पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर शालिनी ने एक मैसेज निहाल को किया, हाय, आई एम ओके, नन्हे से बेटे के पापा। निहाल ने मैसेज पढ़ा। निहाल पलंग पर कूदने फांदने लगा। शोर सुनकर कमला कमरे में आई। क्या है निहाल, क्या शोर मचा रखा है और ये क्या हालत कर दी है कमरे की। कुछ दिनों से देख रही हूँ निहाल पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। माँ 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 ना पूछो, आज मैं ऊपर आसमान नीचे जमाना है पीछे। गाना गुनगुनाने लगा। नीचे आ पागल, चादर ठीक करूँ। क्या हो गया है इस नालायक को। माँ पलंग की चादर ठीक करती है। पति के टूर पर जाने के बाद निहाल को फ़ोन करके नया पैतरा फेंकती है। निहाल, आप पापा बनने वाले हैं और हमारे खान पान का रूटीन चेकअप का खर्च आप उठाओगे, नवल नहीं। और मुझे नहीं चाहिए उनके रुपए। आपका बेटा है मेरी कोख में। शालू, मेरे बेटे का ख्याल रखना, जितने रुपए चाहिए दूंगा, बस मुझे मेरा मुन्ना सही सलामत चाहिए। निहाल, एक बात कहें, हमें 50,000 रुपये चाहिए।
क्या इंतजाम हो जाएगा? मैं नहीं चाहती नवल के आगे हाथ फैलाना। बेगैरत है वो, लड़ेंगे और जानते हो मारेंगे भी। समझ रहे हो निहाल आप? हाँ शालू, कितना नीच है वो नवल। मेरा बस चले तो मैं अपनी जान को वहाँ रहने ही ना दूँ। मैं नफरत करती हूँ उस इंसान से। बेटियाँ हैं दो, छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा, अपना ख्याल रखना। और फ़ोन काट देती है। निहाल अब मानसिक तनाव में डूब गया। आखिर रुपए 50,000 का इंतजाम माँ तो नहीं देगी, 100 पूछताछ करेगी, 100 अलग। ये कैसा खेल है शालिनी का? पति अच्छा इंसान और बदनामी बुराई का नाटक। निहाल को संवेदनाओं का नाटक दिखाकर क्या ब्लैकमेल कर रही है, या रुपयों को लूटने का खेल? नारी का ये कैसा रूप आ रहा है? निहाल ने माँ की अलमारी खोलकर देखा। 1 लाख रुपए देखे। निहाल 50,000 निकाल लेता है और कमरे में छुपा देता है। माँ ने वो रुपए किसको देने हैं, क्यों रखे हैं, कोई सरोकार नहीं, बस चोरी करके शालिनी को देने हैं। माँ घर आती है और मैनेजर को रुपए देने के लिए अलमारी खोलकर रुपए मैनेजर के हाथ में देती है। बेटा, ये आप आज सबकी तनख्वाह बांट देना, 1 लाख है। कल बैंक जाकर और ले आऊँगी, गिन लो। माँ जी ठीक है। माँ जी, ये तो 50,000 है, आप गिन लीजिए। नहीं नहीं, कल ही 1 लाख रुपए रखे थे, अलमारी खा गई क्या? हड़बड़ाकर कमला ने सारे कपड़े सामान उल्टना पलटना शुरू कर दिया, पर रुपए नहीं मिले। कमला सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। निहाल बेटे बाहर आइए, माँ जी परेशान है। मैनेजर निहाल के कमरे के बाहर से बोले। क्या हुआ अंकल? आप चलिए निहाल बाबा। माँ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? निहाल बेटे, अलमारी में 1 लाख सबकी तनख्वाह के रखे थे, 50,000 हैं, 50 कहाँ गए ना मालूम। माँ, मैंने नहीं लिए, मुझे ज़रूरत होगी तो मांग लूँगा आपसे। माँ, आप चुप हो जाइए। मैनेजर की ओर देखकर कमला बोली। बेटा, कल बैंक जाकर सबकी तनख्वाह के रुपए ले आऊँगी, आज कुछ बहाना कर देना। जाओ बेटा आप। निहाल कितना सफ़ेद झूठ बोल गया। निहाल ने एक औरत के लिए अपनी माँ की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज कमला जार जार हो रही थी। कहाँ गए वो रुपए? गिन कर रखे थे। 100 प्रश्न, 1 उत्तर। नहीं कमला खुद से बातें करते सो न सकी उस रात। निहाल की कमी आज तक शालिनी से बाहर ही मिला। नहीं जानता कि शालिनी कहाँ रहती है। एक फ़ोन, एक फेसबुक, दोस्ती जरिया, एक मोबाइल फ़ोन, प्यार की चाहत और जिस्मानी भूख। शालिनी को अगले दिन मिलने एक होटल में बुलाया निहाल ने। शालिनी भी आ गई। रुपयों की चाहत में निहाल शालिनी से लिपटने लगा। रुको निहाल, अब ये नहीं, डॉक्टर ने अब दूरी रखने को कहा है। क्या यार सालू, एक बार करने दो। नहीं निहाल, कहीं आपके बेटे को कुछ हो गया तो मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगी। अच्छा देखो, पेट पर हाथ लगाओ, आपका बेटा घूमने लगा है। पेट पर हाथ खींचकर ले जाते हुए, एक बार मान जाओ ना प्लीज़, फिर नहीं कहूँगा। ठीक है, पर आराम से करना। और दोनों सहवास करते हैं। निहाल खुश था। उसने 50,000 शालिनी को सौंप दिए, अपने अपने घर और अपने अपने रास्ते। निहाल लापरवाह होकर कमरे में सोया है। कमला निहाल को सोता देखकर बेटे पर एक चादर उड़ाती है, सिर के बाल को सहलाती है और बोलती है, मैं जानती हूँ निहाल, मेरे घर में तेरे और मेरे सिवा कोई भी नहीं, और नौकर भी तो नहीं। जानती हूँ निहाल, मैं तेरी माँ हूँ। पूत के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं। निहाल, मैंने उनके जाने के बाद उनको माफ़ क्यों किया? गबन का झूठा आरोप नीता ने लगवाया और वो चुप रहे। ईमानदारी थी। कहते हैं ना, चोर चिल्लाते हैं सफाई देते हैं, मगर वो चुप रहे। क्या करते? मर जाते, हमें भी मार देते, पर नहीं। निहाल सोने का नाटक कर रहा था, आंख बंद कर सुन रहा था, और कमला जानती थी निहाल उठा है क्योंकि वो माँ थी। आज वो जिंदा है एक गुलाम बनकर नीता के। मैं खुश हूँ, मेरा सुहाग जिंदा है। तुझको कभी दुख का एहसास न होने दिया मेरे बेटे। रुपए जिसको भी दिए कह तो देता, मैं दे देती। विश्वास टूटा है मेरा आज।
मैं ये नहीं कह सकती जैसा बाप वैसा बेटा। जानती हूँ किसी को दिए हैं, पर कोई बात नहीं, तू ऐसा दोबारा मत करना। चोरी मत करना जीवन में कभी भी। सिसक पड़ी कमला और निहाल चुपचाप सुनता रहा। क्या सही किया निहाल ने माँ का विश्वास तोड़कर। मजबूर था, क्या करता मैं। नाटकीय ढंग से उठकर बोला, क्या हुआ माँ, आप कब से रो रहे हैं? आप जाओ अपने कमरे में जाइए। कुछ नहीं बेटे, बस मन भर आया और उठकर मन हल्का करके अपने कमरे में आ गई। सुबह निहाल ने एक मैसेज शालिनी को किया, गुड मॉर्निंग बेबी। नो रिप्लाई। शायद मैडम सो रही हैं, चलो कॉल कर लूँ। दिस नंबर काउंटली रीच्ड नाउ। यह नंबर उपलब्ध नहीं है। एक सुंदर नारी की आवाज़, इस नंबर की सभी सुविधाएं बंद हैं। आप जिस नंबर से बात करना चाहते हैं वह अभी आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद कॉल करिए। निहाल का मन हो रहा था कि मोबाइल फोड़ दे, दीवार पर फेंक कर 2 टुकड़े कर दे। आज किसी अनहोनी से निहाल घबरा रहा था। अनेकों विचार चल रहे थे दिमाग में। कहीं उसके पति को पता चल गया होगा, कमीने ने मारा होगा। अरे कहीं फ़ोन ना तोड़ दिया हो। क्या हुआ होगा, कहीं शालिनी गिर तो नहीं गई। क्या हुआ होगा, हे भगवान, मेरी शालिनी, मेरी जान ठीक हो, मेरा बच्चा ठीक हो। अब तो निहाल फूट फूट कर रो रहा था। उसका मन शालिनी को गलत नहीं मान रहा था। इधर चतुर चालाक नारी 36 कलाओं से निर्मित ईश्वर की देन रंग बदलकर नवयुवक की तलाश में लग गई। नई फेसबुक, नए पैतरे, नव जीवन। पुत्र प्राप्ति की इच्छा निहाल से हो गई थी। निहाल अब किससे कहे कि एक अबला नारी किस प्रकार 22 साल के युवक को एक मर्द बनाकर चली गई, जिसको नारी देह की आदत हो गई। निहाल तड़प रहा था शालिनी के गम में। कई बार निहाल आत्महत्या करना चाहता था, पर माँ की तरफ रोक लेती। निहाल, ये क्या हाल बना रखा है बेटे, न खाता है न पीता है। क्या हो गया बेटा, बोलना। निहाल माँ से लिपट गया और पागलों की तरह रोने लगा और शालिनी का सारा हाल कह सुनाया। कमला आज 2 राहें पर खड़ी, लुटी पिटी खड़ी, अपने भाग्य को कोस रही थी। पति और बेटा 2 नारियों की प्रताड़ना के शिकार। न पति को बचा पाई न बेटे को। फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी का अंतिम भाग है।